मैंने तो सर पूरा टाइप करके आया था, मेरा एक भी नहीं छूटा था, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर जैसा कि आपने कहा था आप कंप्लीट मैटर को टाइप करना कह के, और मैंने कंप्लीट मैटर टाइप किया हुआ है, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? और मैं हूं सुनील कुमार यादव, आपका दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चन आपका जो है बहुत बार आ रहे हैं मेरे पास, और इसका जवाब देना बनता है। तो इसका जवाब जो है ना, इसके क्वेश्चन पेपर में छुपा हुआ है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पेपर, इसको समझिए। हमारे पास देखिए स्क्रीन में एक टाइपिंग टेस्ट पेपर है जो कि मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, और मैं आपको बता दूं कि हर हफ्ते हम 4 जो है टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, हर महीने कहना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से एक डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन पेपर है, और इसको आप ध्यान से देखें। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट टाइप कर दे रहे हैं। टाइप करने के बाद बोल रहे हैं कि सर हमको पूरे नंबर क्यों नहीं मिले, और हमको कहना चाहिए नौकरी क्यों नहीं मिली, या फिर हमारा मेरिट में क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसे होता है, क्योंकि उसके मूल में यही है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में जितना पढ़ाई नहीं किया है, उससे ज़्यादा मैंने रणनीति पर फोकस किया है। चाहे किसी भी एग्जाम को क्रॉस करने की बात हो, रणनीति आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी सी रणनीति बनाते हैं ना, तो आपको हार्ड वर्किंग है ना, वो बहुत कम करनी पड़ती है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है। तो देखिए, किसी भी जो टाइपिंग टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ रहता है देख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैटर है, इतना को आपको कहना चाहिए टाइप करना पड़ता है। ये इसको बोलते हैं हम पेज सेटअप, देख लीजिए ये पेज सेटअप जो भी यहाँ पर दिया गया है वो। और तीसरा चीज़ होता है इसमें फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ पर इटैलिक के साथ अंडरलाइन है, यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो कहना चाहिए डैश्ड लाइन है। उसके बाद देख लीजिए ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद और फॉर्मेटिंग में क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए इतना जो छूटा हुआ है, जिसको कहना चाहिए पैराग्राफ का कहना चाहिए स्पेस बोलते हैं, ये है। इसके साथ देख लीजिए यहाँ पर जस्टिफाई हुआ है। ये सभी चीज़ें मिलाकर इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यही पर मेन पॉइंट है, अगर आप इसको कंप्लीट टाइप करते हो तो टाइप करने का आपको जो नंबर है ना वो मिलेगा, फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप का नंबर नहीं मिलेगा, और मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैंने एक ये डेटा बना लिया है, देख लीजिए। ये है एक नॉर्मल जो टाइपिंग टेस्ट पेपर है उसका कहना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य रूप से मैंने ये निकाल दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए टाइपिंग टेस्ट पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो टाइपिंग टेस्ट पेपर होता है उसका मार्क्स किस प्रकार से वितरित होता है इसको समझिए, ठीक है ना। ये टोटल मान लीजिए 50 अंक का क्वेश्चन पेपर है, तो पेज सेटअप का उदाहरण के लिए 5 अंक है। वैसे देखा जाए तो पेज सेटअप का जो नंबर है ना 5 अंक से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कई परीक्षाओं में ये 0 भी हो जाता है। वहाँ पर बोलते हैं कि जस्ट आपको टाइप करना है, पेज सेटअप ऑलरेडी वहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। उस कंडीशन में वहाँ पर पेज सेटअप का कहना चाहिए मार्क्स हटा दीजिए। लेकिन मैक्स में पेज सेटअप का मार्क्स होता है, अगर आप पेज को सही से सेट कर पाते हैं, ठीक है ना, तब क्रेडिट में आपको उसका 5 नंबर मिलेगा। दूसरा है फॉर्मेटिंग, अर्थात इसमें जितना भी कहना चाहिए ये फॉर्मेटिंग है जिसको मैंने बताया, अंडरलाइन है, डैश्ड लाइन है, उसके बाद ये जस्टिफाई है, सामने स्पेस देना है, उसके साथ जो है पैराग्राफ स्पेसिंग भी होता है, कई में लाइन स्पेसिंग होता है, स्ट्राइक थ्रू है, ये सारे चीज़ क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो अब आप समझिए कि भाई फॉर्मेटिंग में कितना नंबर हो गया, मान लीजिए 10 नंबर, ठीक है ना। देख लीजिए फॉर्मेटिंग जितना हार्ड होगा ना, फॉर्मेटिंग के उतने ज़्यादा नंबर इसमें रहते हैं। तीसरा है टाइपिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप केवल टाइपिंग करोगे ना तो इन दोनों का नंबर आपको नहीं मिलेगा, और यही कारण है आपके कहना चाहिए फेल होने के, ठीक है ना। तो अगली बार से इस चीज़ को समझिए, पेज सेटअप को आप एकदम नॉर्मली ले लेते हैं, ये तो कुछ नहीं है कह के। बहुत सारे लोग पेज सेटअप को करते ही नहीं। जनरली मैं टाइपिंग टेस्ट पेपर लेता हूं तो बहुत सारे लोग पेज सेटअप को नहीं करते, जबकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, और चूंकि इसके लिए पर्याप्त आपके पास समय रहता है, कई बार तो 15 मिनट या आधा घंटा पहले आपको जो है ना जो कहना चाहिए सिस्टम है वो दे दिया जाता है। इस कंडीशन में आराम से आप पेज सेटअप कर सकते हो। दूसरा है फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। देखिए मैं आप सभी को बोलता हूं पहले आप टाइपिंग कीजिए, ठीक है ना, उसके बाद फॉर्मेटिंग कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मेटिंग को छोड़ दीजिए। इसके साथ बहुत सारे लोग एक गलती और करते हैं। देखिए ये जो ऊपर में लिखा है ना, नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री इन 2023, इसको छोड़ देते हैं। ये किस में है वास्तव में, ये एक्चुअल में हेडर में है, ठीक है ना।
अगर इसको आप कहना चाहिए हेडर में नहीं लिखते हैं तो आपको टाइपिंग का तो नंबर मिलेगा, लेकिन हेडर में जो लिखने का नंबर अलाट हुआ होगा, मान लीजिए एक नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह से जो फुटर में जो होता है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है पेज 1/1, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना नंबर अलाट होगा। मान लीजिए एक नंबर यहाँ पर अलाट है, एक नंबर यहाँ पर अलाट है। अगर इन दोनों को छोड़ोगे तो 2 नंबर तो ऐसे ही आपका कट गया। मूल बात यह है, हम इस पेज सेटअप वगैरह जो चीज़ें हैं ना उसको सीरियसली नहीं लेते, ये सबसे बड़ी कमी है। तो फॉर्मेटिंग में आपको कहना चाहिए फॉर्मेटिंग कैसे करना है। टाइपिंग आपने कर लिया तो देखिए, टाइपिंग आप कंप्लीट किए ना, उसके बाद आपके पास 1 मिनट से 2 मिनट समय बचना ही चाहिए, ठीक है ना। उस हिसाब से अपना स्पीड को बनाइए। अगर 1 मिनट 1.5 मिनट का समय आपका बचता है तो आराम से आप कोई भी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से फॉर्मेटिंग जो है कर सकते हैं। और एक बार आपने पेज सेटअप तो आपने सही किया होगा, क्योंकि वो 5 मिनट पहले आपको मिल जाता है। दूसरा, टाइपिंग आपने कंप्लीट कर लिया, और तीसरा फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लिया, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि बाय द वे हमारा जो है टाइपिंग कंप्लीट हो गया। अब टाइपिंग कंप्लीट हो गया तो इसमें कुछ कहना चाहिए मिस्टेक्स रहते हैं, उसको सही करें कि फॉर्मेटिंग को पहले करें। तो देखिए, इसका भी एक मेरा स्ट्रेटजी है, समझिए चीज़ों को। अगर आपके टाइपिंग में बहुत सारा मिस्टेक है तो फिर सही करने का कोई विशेष मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि कितने सारे को मिस्टेक करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके टाइपिंग में 10 मिस्टेक हैं, ठीक है ना, 1/4 अगर काटा जा रहा है तो 2.5 अंक आपके कटेंगे। लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग है, अंडरलाइन है, डेस्ड लाइन है, इसमें ज़्यादा नंबर होते हैं। मान लीजिए 15 अंक आपका फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ से आप यहाँ तक जो लाइन खींचा गया है ना उसमें 1 अंक मिल गया, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है उसमें 1 अंक मिल गया, उसके बाद ये है इसमें भी 1 अंक मिल गया, और उसके बाद ले लीजिए ये है इसमें 1 अंक मिल गया। कुल मिला के अगर आप जो टाइपिंग की गलती है उसको सही करेंगे तो आपका मान लीजिए 2.5 अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन फॉर्मेटिंग को अगर कंप्लीट करोगे तो आपको पूरे 10 अंक मिलने के चांसेज रहे। इसलिए अगर थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक भी है तो उसको रहने दीजिए, प्लीज़ फॉर्मेटिंग को पहले कीजिए, ठीक है। ये रणनीति अपनाइए, आप टाइपिंग टेस्ट में कभी असफल नहीं होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, पहला पेज सेटअप आपका एकदम 100% सही होना चाहिए। दूसरा है टाइपिंग पहले कंप्लीट कीजिए। तीसरा है फॉर्मेटिंग पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तभी आप जो है इसमें टाइपिंग के जो मिस्टेक्स हैं उसको सही कीजिए। एक चीज़ और ध्यान लीजिए, कई लोग जो है अंग्रेजी का वर्ड आता है तो उसको हिंदी में ही टाइप कर देते हैं, बाद में उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन कई बार उसको भूल जाते हैं। ये एक ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है। ये मिस्टेक मत कीजिए। अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो उसको कन्वर्ट कर ही लीजिए इंग्लिश में। और सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, मीटर छोड़ने की, भूल जाने की। एक लाइन छूट गया, आधा लाइन छूट गया, यहाँ पर तो हेडर में लिखा है इसको छोड़ देते हैं। ये छोड़ने वाली जो गलती है ना, जब तक आप करोगे ना आप इस परीक्षा को कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी एडवाइस के लिए दोस्तों चैनल में बने रहिए। ऑलरेडी हमारे चैनल से 200 से ऊपर लोग का सिलेक्शन हो चुका है और आगे सिलेक्शन होते जा रहे हैं। तो मेरी बातों को सीरियसली लीजिए, आप बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।